हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जिसमें हम पढ़ेंगे आईसीडीएस के बारे में, प्रधानमंत्री शक्ति पोषण शक्ति जिसको मील बोला जाता है उसके बारे में, अनीमिया मुक्त भारत, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट विथ आईसीडीएस, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS, I Integrated Child Development Services Schemes. Okay, as for services होता है, not schemes. So first is logo. Logo is important and very simple logo कि एक मदर है, एक बेबी को लेके बैठे हैं एंड ये चारों ठीक है। सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या कब लॉन्च हुआ था? इट इज लॉन्च ऑन 1975 एंड दिस डेट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बार इससे क्वेश्चंस आया है कि कब लॉन्च हुआ है एंड वेरी सिंपल 1975 को लॉन्च हुआ है। कौन? आईसीडीएस स्कीम। तो ये किसके थ्रू लॉन्च हुआ था? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये लॉन्च हुआ था। एंड इसमें कौन? ऑफ कोर्स ये एक स्कीम है, ये एक योजना है, तो इसके अंदर बेनिफिशरीज होंगे, इसकी सर्विसेज होंगी। तो इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिशरीज है? सो द बेनिफिशरीज आर चिल्ड्रेन 0 to 6 years, adolescents girl from 11 to 18 years, and reproductive age women 15 to 45 years, and pregnant and lactating women। तो ये सारे जो है वो बेनिफिशरीज है अंडर आईसीडीएस स्कीम। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है, हार्ट ऑफ आईसीडीएस सिस्टम, हार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कौन है? आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू ही आईसीडीएस स्कीम का जितने भी जो सर्विसेज है वो दिए जाते हैं। सो हार्ट ऑफ आईसीडीएस सिस्टम इज आंगनवाड़ी वर्कर। अंडरस्टूड? देन हमने पढ़ लिया कि ये 6 बेनिफिशरीज है। कौन है? चिल्ड्रेन है फ्रॉम 0 to 6, एडोलेसेंस फ्रॉम 11 to 18 years, गर्ल्स नॉट बॉयज। ठीक है। देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 45 years, एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। यहाँ पे मैंने डबल स्टार क्यों लगाया? क्योंकि ये पहले इंक्लूड नहीं थे। ये इसके थ्रू एक अलग सा प्रोग्राम है, किशोरी शक्ति योजना। ऑलरेडी मैंने आपको एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम में मैंने पढ़ाया था किशोरी शक्ति योजना, उसमें मेनली ये इंक्लूड है ये ग्रुप। एंड वो जो किशोरी शक्ति योजना है ना, वो इसी के अंडर आता है, आईसीडीएस सिस्टम के अंडर आता है, इसलिए रिप्रोडक्टिव एज वुमेन 15 to 45 years इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। सो बेनिफिशरीज आपको याद हो गई। अब बेनिफिशरीज है तो उनको क्या क्या सर्विसेज दिया जाता है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो उनको जो सर्विसेज या फिर बेनिफिट्स मिलता है थ्रू आईसीडीएस सिस्टम, दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। ठीक है। तो पूरा डेवलपमेंट होगा तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलेगा, इम्यूनाइजेशन होगा, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन भी देंगे। ठीक है। हेल्थ चेकअप होगा, रेफरल सर्विसेज इन केस कुछ ज्यादा डेफिशिएंसीज है, कुछ ज्यादा डिसऑर्डर्स है तो रेफरल सर्विसेज प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन ऑल्सो गिवन, एंड एडोलेसेंस हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग, फूड एंड हेल्थ ट्रेनिंग भी मिलते हैं। किनको मिलते हैं? इन ग्रुप को मिलता है, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन ग्रुप को मिलता है। ठीक है। सो ये हमारा बेनिफिट्स है, ये सारे सर्विसेज मिलती है अंडर आईसीडीएस सिस्टम। वेरी सिंपल। ठीक है। सो इसमें ये वाला जो इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने ऑलरेडी, मैंने आपको जब आंगनवाड़ी के बारे में पढ़ाया था, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1 आंगनवाड़ी वर्कर इन प्लेन एरिया इज फॉर 400 to 800 पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे। एंड इन हिली एरियाज 300 to 800 पॉपुलेशन के लिए 1 आंगनवाड़ी वर्कर होता है। सो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर भी होते हैं, एंड मिनी आंगनवाड़ी सेंटर क्या होते हैं? 150 to 300 पॉपुलेशन के लिए होते हैं मिनी आंगनवाड़ी सेंटर। सो प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, हिली एरियाज में कितना, एंड मिनी आंगनवाड़ी सेंटर 150 to 300 पॉपुलेशन कवर करते हैं। सो ये आपको याद हो जाना चाहिए। देन द क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन में कि हु सुपरवाइजेज द आंगनवाड़ी सेंटर, एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी जब मैंने आपको वो पढ़ाया था RMNCH+A प्रोग्राम्स, तो उसमें जब मैंने आपको आंगनवाड़ी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ कि जो हमारा आंगनवाड़ी सेंटर होता है ना, तो 20 to 25 आंगनवाड़ी सेंटर को एक मुख्य सेविका सुपरवाइज करता है। अंडरस्टूड? 20 to 25 आंगनवाड़ी सेंटर को एक मुख्य सेविका सुपरवाइज करता है। देन मुख्य सेविका को कौन सुपरवाइज करता है? चार मुख्य सेविका को 1 CDPO सुपरवाइज करता है। एंड CDPO कौन है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। सो समझ में आ गया आपको? 20 से 25 आंगनवाड़ी सेंटर को एक मुख्य सेविका कंट्रोल करता है, एंड 4 मुख्य सेविका को एक चाइल्ड
करता है। सो आईसीडीएस जो अल्टीमेट किसके कंट्रोल में है, सीडीपीओ के कंट्रोल में है, ठीक है। सो हु सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, दैट इज आंगनवाड़ी वर्कर्स, दैट इज ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ आईसीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। सो एक सीडीपीओ 1 लाख पॉपुलेशन के लिए होते हैं एंड मैंने आपको भी बताया कि 1 सीडीपीओ कंट्रोल 4 मुख्य सेविका। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से देन है कि हमने पढ़ा सर्विसेज में कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस देते हैं, इम्यूनाइजेशंस देते हैं। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस में कितना न्यूट्रिशन देते हैं? सो देखो, जो चिल्ड्रेन है 6 मंथ 6 ईयर्स, वाई 6 मंथ, क्योंकि अप टू 6 मंथ तो ब्रेस्ट फीडिंग होगा, उसको मदर्स देगी। तो फ्रॉम 6 सो चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 मंथ टू 6 ईयर्स 500 किलो कैलोरीज पर डे देना है। एंड जो प्रोटीन है दैट इज 12 टू 15 ग्राम प्रोटीन पर डे मिलता है। एंड जो सिवियरली मालनरिश चिल्ड्रेन होते हैं उनको 800 कैलोरीज देते हैं, क्योंकि वो सिवियरली मालनरिश है तो उनका कैलोरीज भी ज्यादा होगा, उनका प्रोटीन भी ज्यादा होगा। तो कैलोरीज जो होगा वो 800 किलो कैलोरीज पर डे होगा एंड 20 टू 25 ग्राम प्रोटीन पर डे होगा। एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनको 600 कैलोरीज एंड 18 टू 20 ग्राम प्रोटीन पर डे मिलता है। ओके, सो चिल्ड्रन को 500, 6 मंथ टू 6 ईयर्स के चिल्ड्रन को 500 कैलोरीज, 12 टू 15 ग्राम प्रोटीन। एंड जो मदर है उनको 600 कैलोरीज एंड 18 टू 20 ग्राम प्रोटीन। एंड जो सिवियरली मालनरिश्ड है उनको 800 कैलोरीज एंड 20 टू 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आईसीडीएस स्कीम के अंदर एडोलेसेंस गर्ल्स इज आल्सो इंक्लूडेड। सो जो एडोलेसेंस गर्ल्स है ना वो इनरोल्ड है अंडर आईसीडीएस, वो किशोरी शक्ति योजना। जो किशोरी शक्ति योजना है, किशोरी को शक्ति बनाना, जब मैंने आपको एडोलेसेंस हेल्थ स्कीम में पढ़ाया था कि किशोरी शक्ति योजना में क्या है कि किशोरी को शक्ति बनाना, बाय गिविंग एजुकेशन, बाय गिविंग न्यूट्रिशन, बाय एजुकेटिंग सम लाइफ स्किल्स सो दैट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। सो दैट इज द किशोरी शक्ति योजना। उसमें एडोलेसेंस गर्ल्स होते हैं एंड इट इज इनरोल्ड अंडर आईसीडीएस स्कीम। ओके, सो नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल। सो जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल है ना, दैट इज अपडेटेड फॉर्म है। पहले क्या था, 2 प्रोग्राम्स, इसके अंदर 2 प्रोग्राम्स आते हैं, दैट इज पीएम पोषण शक्ति एंड पोषण अभियान। सो देखो, जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल, उसके अंदर हमारा आता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति एंड पोषण अभियान, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति था ना, मिड डे मील बोलते थे, मिड डे मील प्रोग्राम्स। एंड आप सो जो अर्लियर मिड डे मील प्रोग्राम है उसको रिप्लेस करके अब पीएम पोषण शक्ति, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति प्रोग्राम बना दिया गया है एंड पोषण अभियान। ये दोनों किसमें इंक्लूडेड है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल में। सो जो पीएम पोषण शक्ति है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति जो अभियान है, इसका क्या क्या मोटिव है, क्या क्या इसके अंदर कौन कौन बेनिफिशरीज आते हैं। सो इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो मिड डे मील प्रोग्राम था ना, दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बट पीएम पोषण शक्ति जो है वो किसके अंडर में है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि स्कूल में मिलता है मिड डे मील, स्कूल में न्यूट्रिशन मिलते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में कंट्रोल है। कौन? पीएम पोषण शक्ति। पहले जो मिड डे मील था वो किसके कंट्रोल में था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसका जो पर्पस क्या है, पीएम पोषण शक्ति का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट। ये पर्पस था किसका? पीएम पोषण शक्ति अभियान का। सो कैसे ड्रॉप आउट कैसे प्रिवेंट करेंगे? मतलब उनको स्कूल में खाना देते थे। अब स्कूल में खाना देते थे तो उनको था कि हाँ, मुझे प्राइमरी लेवल तक, जो अपर प्राइमरी क्लास 8 तक मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो इसकी वजह से क्या होता था? ड्रॉप आउट कम होता था, बच्चे अपनी स्टडी प्राइमरी, एटलीस्ट प्राइमरी अपर प्राइमरी तक कंप्लीट कर पाते थे। सो इससे ड्रॉप आउट कम होता था, मतलब बाय प्रोवाइडिंग 1 हॉट कुक मिल्क इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ये मेनली पर्पस था किसका? पीएम पोषण शक्ति का, मिड डे मील का। सो इसमें बेनिफिशरीज कौन थे? सो बेनिफिशरीज में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, क्लास 1 to 8 क्लास के बच्चों को मिली स्कूल में खाना मिलता था, ठीक है। बट अब इसमें बाल वाटिकास भी इंक्लूड हो गए। बाल वाटिकास मतलब प्री स्कूल चिल्ड्रन इन स्लम्स एरिया, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन पीएम पोषण शक्ति में, ठीक है। क्योंकि ये जो है पीएम पोषण शक्ति क्या है? अपडेटेड फॉर्म है किसका? मिड डे मील का। अब अपडेट हुआ तो कुछ तो अपडेट होगा ना। तो अपडेट में क्या क्या हुआ? फर्स्ट की ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आ गया, प्लस इसमें जो बेनिफिशरीज है वो भी इंक्लूड हो गए, बाल वाटिकास इंक्लूड हो गए, ठीक है। सो
1 to 8 क्लास चिल्ड्रन प्लस बाल वाटिकास इंक्लूड हो गए इनके अंदर। सो क्लास 1 to 5 को प्राइमरी बोलते हैं, 6 to 8 को अपर प्राइमरी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो प्राइमरी स्कूल है ना, उनको कितना खाना मिलता था एंड अपर प्राइमरी को कितना खाना मिलता था, क्योंकि खाना देते थे तो कितना खाना किनको दिया जाता था। तो जो प्राइमरी थे उन खाना इन द सेंस कितना कैलोरीज, कितना प्रोटीन मिलता था। तो जो प्राइमरी स्कूल थे 1 to 5 क्लास के बच्चे थे, उनको मिलता था 450 किलो कैलोरीज मिलता था, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मिलता था एंड 12 ग्राम प्रोटीन मिलता था। एंड जो अपर प्राइमरी थे उनको 700 मिलता था, उनको 450, इनको 700 एंड 20 ग्राम प्रोटीन मिलता था। अंडरस्टूड? इट मीन्स कि 1/3 एनर्जी एंड हाफ ग्राम प्रोटीन उनको मिलता था उनको स्कूल में। अंडरस्टूड? तो ये तो हमारा हो गया कि इतना कैलोरीज इतना प्रोटीन मिलता था, बट ये कैलोरीज एंड ये प्रोटीन में उनको क्या क्या मिलता था, फूड नॉर्म्स में क्या, वेजिटेबल्स में क्या मिलते थे, लाइक प्रोटीन के लिए उनको क्या मिलता था, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या मिलता था। तो फूड नॉर्म्स में क्या था कि फूड ग्रेन्स थे। फूड ग्रेन्स में जो है प्राइमरी में 100 ग्राम्स मिलता था, क्योंकि प्राइमरी में थोड़ा कैलोरीज कम था, प्रोटीन भी कम था। एंड अपर प्राइमरी के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके बॉडी के अनुसार, उनके वेट के अनुसार उनको कैलोरीज एंड प्रोटीन ज्यादा मिलता था। तो फूड ग्रेन जो है वो 100 ग्राम्स मिलता था प्राइमरी में, एंड जो अपर प्राइमरी थे उनको 150 ग्राम प्रोटीन मिलता था, फूड ग्रेन्स मिलता था। एंड जो पल्सेज जो है वो प्राइमरी को 20 ग्राम्स मिलता था एंड अपर प्राइमरी को 30 ग्राम्स मिलता था। वैसे वेजिटेबल्स में उनको 50 ग्राम्स मिलता था एंड उनको 75 मिलता था। एंड ऑयल एंड फैट्स 5 ग्राम्स मिलता था प्राइमरी को एंड अपर प्राइमरी को 7.5 ग्राम्स मिलता था। ये हमारा फूड नॉर्म्स है, किसके लिए? प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। मिड डे मील प्रोग्राम जो पीएम पोषण शक्ति प्रोग्राम है, ठीक है। देन सेकंड प्रोग्राम हमारा क्या था? पीएम पोषण अभियान। पीएम पोषण शक्ति हमने पढ़ लिया, मिड डे मील के बारे में प्रॉपर, ठीक है। पोषण अभियान, आप ये ध्यान रखना कि मिड डे मील जो है, अब पहले मिड डे मील था, अब वो अपडेटेड होके क्या आ गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति आ गया, ठीक है। उसमें क्या क्या अपडेटेड हुआ मैंने बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्लस उसमें एक बाल वाटिकास भी इंक्लूड हो गए एंड उनको कितना प्रोटीन मिलता था, कितना कैलोरीज मिलता था, फूड नॉर्म्स में क्या क्या मिलता था, ये आपको समझ में आ गया। देन हमारा सेकंड है हमारा पोषण अभियान। पोषण अभियान, सो पोषण अभियान को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं। इट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो आप लोगों से देख सकते हो पोषण अभियान, पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। होलिस्टिक नरिशमेंट है सही पोषण देश रोशन, ठीक है। सो जो पोषण अभियान इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट इज लॉन्च ऑन 2018 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। जिसका जो पर्पस था ना, आप देखो पर्पस आपको ये लोगों से ही समझ में आ रहा था कि होलिस्टिक नरिशमेंट देना है, होलिस्टिक नरिशमेंट देना है सो दैट सही पोषण देश रोशन, ठीक है। सो इसका जो पर्पस था, रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ, किसका प्रेवलेंस? लो बर्थ वेट, स्टंटिंग, अंडरवेट एंड एनीमिया, ये सारे को रिड्यूस करना था, प्रेवलेंस ऑफ दिस। सो लो बर्थ वेट, जो उसका जो पर्पस था कि लो बर्थ वेट को 2% पॉइंट एवरी ईयर डिक्रीज करना है, स्टंटिंग को 2% पॉइंट एवरी ईयर डिक्रीज करना है एंड अंडरवेट को 2% पॉइंट एवरी ईयर डिक्रीज करना है एंड ऐसे ही एनीमिया को 3% पॉइंट एवरी ईयर डिक्रीज करना है। मतलब लो बर्थ वेट, स्टंटिंग एंड अंडरवेट को 2% पॉइंट एवरी ईयर हमें कम करना है एंड अनीमिया को 3% पॉइंट एवरी ईयर कम करना है। ये पर्पस था किसका? पोषण अभियान का। पोषण अभियान और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। इसका लोगोज आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। सही पोषण देश रोशन, ठीक है। सो आज हम ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ लिया। तो आज हमने पढ़ लिया आईसीडीएस, पोषण शक्ति एंड पोषण अभियान, ठीक है। जो नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे अनीमिया मुक्त भारत, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंदी है, तो मैं थोड़ा सा अलग से पढ़ाऊंगी। सो अनीमिया मुक्त भारत पढ़ेंगे एंड हम पढ़ेंगे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, अनीमिया मुक्त भारत और आईसीडीएस आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड मैंने बहुत लाइक सिंपल में शॉर्ट में लिखा है, सो आपको बहुत इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अच्छे से पढ़ते रहो।